हे गाइस, दिस इज़ आशु। और अगर आप बहुत एनर्जेटिक व्लॉग की एक्सपेक्टेशन में वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, ये वो वीडियो नहीं है। इनफैक्ट दिस वीडियो इज़ अबाउट माई वल्नरेबिलिटी, स्पेशली विद इफेक्ट टू दिस लॉकडाउन। मैंने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है। मतलब मुझे नहीं लगता मैंने बनाई है। काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ मैं, बट ऐसी नहीं बनाई मैंने कभी। तो आज जब बना रही हूँ ना तो मुझे सेकंड थॉट्स आ रहे हैं। सो अगर मैं बीच में खो जाऊँ वीडियो बनाते बनाते तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, नन ऑफ अस न्यू कि पेंडेमिक क्या होता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा लाइक 2-4 महीने की बात है, ऐसे ही निकल जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बिगाड़ लेगा, और घर पे ही तो रहना है, तो इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, इट्स ऑल मैनेजेबल। लेकिन मेरी ये गलतफहमी ऐसी थी जैसे किसी अपने से लड़ाई हो जाती है ना और हम बात करना छोड़ दें, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ क्या फ़र्क पड़ता है ना, नाउ XYZ इज आउट ऑफ क्वेश्चन, यू नो। लेकिन हम उतने ही गलत थे इस बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है, जितने हम उन झगड़ों के बारे में होते हैं। मैं क्यों बना रही हूँ वीडियो? मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, विच आई थॉट इट्स बेटर टू शेयर। मतलब बता दूँ तो बेहतर रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी आंखों में ड्राइनेस हो गई थी। आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा फड़क रही थी। हालांकि मुझे नहीं लगता ड्राइनेस थी, वो ज़्यादा मतलब फड़कने वाला सिस्टम था। तो मैंने डॉक्टर से चेक कराया, ही गेव मी 2 ड्रॉप्स, है ना, अभी भी मेरे डेस्क पे पड़ी होंगी। तो ही सेड कि आप इसे 2 बार डाल लीजिए आंखों में, और 2-3 बार डालनी है दिन में। लेकिन पता नहीं क्यों मैं वो डालती ही नहीं हूँ भाई। आई डोंट नो ये लॉकडाउन से हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, बट देर इज़ सम काइंड ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, रेजिस्टेंस इकट्ठी हो गई है अंदर कि मुझे नहीं डालनी दवाई, है ना, मुझे नहीं करना आंखों को ठीक। विच इज़ मतलब पहले भी नहीं मैं करती कोई दवाई ख़त्म, बट ये थोड़ा वियर्ड है बिकॉज आइज़ है, इनकी ज़रूरत रोज़ पड़ती है। हाउ फार कैन यू गो विदाउट आइज़, एंड दैट इज़ जस्ट वन थिंग। मुझे पापा ने, आपको याद होगा, मेरे जो ऑफिस के गमले हैं उनका कलर वलर उतर रहा है, और मैंने शायद, आप जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आपने रील देखी होगी, एक मैंने रील बनाई थी। तो आई वॉज सपोज टू पेंट, कि मैं सारे जो है ना अपने जो गमले हैं इनको पेंट करूँ, पहले मेहनत करनी पड़ेगी उन पर, एंड देन आई हैव टू पेंट देम। लेकिन मैंने वो भी नहीं की है। दैट्स जस्ट वन आस्पेक्ट ऑफ इट। You all know I love my dog, okay? I love playing with him, लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं when I seriously don't want to play with him, which is weird, क्योंकि मैं ज़िद करके उसको लेके आई हूँ। मेरे बर्थडे पे भाई ने मुझे बोला कि राखी पे मुझे भाई ने बोला कि अपने लिए कोई ऑर्डर कर ले गिफ्ट। तो मैं नहीं बोल पाई उसको कि मुझे क्या चाहिए। देन ही सेड बर्थडे पे कि अपने लिए, सबको पता है कि मैंने लेंस लेना था, मतलब मेरे इनर सर्कल में सबको पता है कि मैं आई वॉज प्लानिंग अ 10-18 mm लेंस, एंड ही गेव मी अ गो हेड बहुत टाइम पहले कि ऑर्डर कर दे उसको, तो टाइम पे आ जाना चाहिए, आई डोंट वांट कि बर्थडे निकल जाए और फिर लेंस आए। बट मुझसे ऑर्डर हो ही नहीं पाया। इट इज़ सो वियर्ड, क्योंकि मैंने उस लेंस का बहुत वेट किया है कि लाइक अराउंड माई बर्थडे आई विल गेट इट। तो ये चीज़ें ना मेरी एक्सप्लेनेशन से बाहर हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड आई थिंक हम सब ने लॉकडाउन का जो स्ट्रेस है उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल किया है। मैंने शुरुआत में क्या किया कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लिफ्ट ऑफ हुआ, मतलब ऑर्डर्स शुरू हो गए थे, मैंने जम के शॉप किया। आई चेंज माई एंटायर स्टाइलिंग गेम कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, कैसे ही रहूँगी। अब बहुत शौक किया मैंने, सोचा कि शायद इससे फ़र्क पड़ जाएगा, दैट ज़ील जो होती है ना आपके अंदर वो वापस आ जाएगी, बट नहीं आई। और बहुत से लोगों ने मुझे पूछा बर्थडे पे कि वो मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं। कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने गिफ्ट ऑलरेडी मंगा लिए हैं, दे जस्ट वांट द ड्रेस कि भेज दे सकें उन्हें, बट मैं नहीं दे पाई। बर्थडे पे मैं सबसे मजाक कर रही थी व्लॉग में, आपने देखा होगा बर्थडे व्लॉग में, कि
गिफ्ट दे दो, बट दे वर जस्ट लाइक क्लोज पीपल एंड इट वॉज जस्ट फॉर जोक्स. सीरियसली आई एक्चुअली डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग. मतलब अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पाना, बाहर नहीं जा पाना, इन चीज़ों का फ़र्क बहुत पड़ता है हम सब के ऊपर. और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको आसपास की नेगेटिविटी से बहुत फ़र्क पड़ता है. तो इसीलिए ना मैं अपना मतलब वो लोग जिनसे मुझे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, मैं जनरली उनकी स्टोरीज़ म्यूट रखती हूँ. मैं जनरली अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं ब्लॉग अक्वेंटेंस में डाल देती हूँ ताकि मुझे नहीं दिखाई दे वो चीज़ें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू फील अ सर्टेन वे, ताकि मैं वो अपनी हैप्पीनेस वाली वाइब जो है ना उस पर रहूँ और वैसा ही कंटेंट डिलीवर करूँ. आपको याद होगा कि बर्थडे के बाद 15 दिन गैप में मेरा कोई व्लॉग नहीं आया. एंड ये इसलिए नहीं आया बिकॉज मैं बाहर जाना बहुत अवॉइड कर रही हूँ. लाइक आई हैव लॉट ऑफ इन्विटेशंस या फ्रेंड्स हैं मेरे जो ट्रिप्स कर रहे हैं कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, बट द ओनली रीज़न आई डोंट गो इज़ कि मैं वापस आऊँगी. माई मदर इज़ अ डायबिटिक, तो मे बी मैं अगर अपने साथ कोरोना लेके आई तो मैं तो हैंडल कर लूँगी, मम्मा शायद नहीं कर पाएंगे. एंड बर्थडे के दिन क्या हुआ कि उस व्लॉग में भी मेरा गला एंड तक ख़राब हो गया था. अब वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं बाहर के खाने मतलब ठंडे खाने के मामले में या ठंडा गर्म मिक्स करने के मामले में आई डोंट नो क्या हुआ. मौसम चेंज हो रहा है, बारिश भी हो रही थी उस दिन, मेरा गला ख़राब हो गया उस दिन. एंड मैं घर गई हूँ एंड थोड़े दिन बाद मम्मी की भी तबीयत ख़राब होगी. आई हैड अ बैड केस ऑफ डायरिया एंड एवरी वन वॉज सेइंग कि कोरोना है, तुझे कोरोना है, तुझे कोरोना, तू चेक करा ले, तुझे कोरोना है. अब उस बात को 1 मंथ हो गया है एंड आई न्यू इन माई हार्ट कि मुझे नहीं है, लेकिन मुझे जितना लोगों ने बोला कि है मेरा बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था. मम्मी के लिए मुझे और टेंशन हो रही थी. मैं इसीलिए ना मैं वो व्लॉग एडिट कर पाई, ना मैं किसी को बता पाई कि मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ वीडियो. सब मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ हैं, वी वांट टू सी वीडियो कहाँ है. मतलब मैं बहाने दी जा रही थी कि गिफ्ट्स नहीं आए लोगों के, मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ, ब्ला ब्ला ब्ला. सो कल जब मैं वीडियो का आइडिया थोड़ा लिख रही थी कि मैं बताऊँगी, तो आई हैड अ मेल्ट डाउन, है ना. मैं रोई खूब. पहले सोचा आज ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बट मुझे लगा ओवर सेंटिमेंटल हो जाएगा, लोग कहेंगे सिंपैथी लेने के लिए कर रही है. सो आई एक्चुअली वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो टू लेट यू नो, आप में से जिसको भी किसी को भी दिक्कत हो रही है. ऑनेस्टली मैं जिससे भी बात करती हूँ ना, आप दिल से किसी से भी बात करो, सबके काम पे फ़र्क पड़ा है. इवन हमारे पे भी फ़र्क पड़ गया है अब जाके. तो किसी पे ज़्यादा है, किसी पे कम है, किसी का ख़त्म ही हो गया है, किसी को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है. तो नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है बाहर. आप होपलेसनेस कह सकते हो उसे, होप जो है वो चली गई है. और ऐसा नहीं है कि सारे दिन बहुत ख़राब जा रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे चीज़ों को वापस पिरोने की. बहुत से मेरे ऑफिस के गमले हैं जो मर चुके थे, बट मैं अभी भी उनको उखाड़ के नहीं फेंकती, इसी होप में कि शायद दोबारा चल जाएंगे. I know it sounds silly, but there are people who are actually losing their family members, who have lost their family members. और छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है जब वो इकट्ठी हो जाती हैं. एंड I do want to be strong and I don't want this to happen. And I was actually thinking कि पूरी वीडियो ऐसे ही बन जाएगी. शायद मुझे नहीं आएंगे आंसू. सो आप में से जो भी कोई बाहर है एंड ही और शी, आप में से किसी को भी लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं और चीज़ें हावी हो रही हैं, अच्छा फील नहीं हो रहा है, होप दिखाई नहीं दे रही है, जस्ट वांट टू टेल यू कि थिंग्स विल बी बेटर. थिंग्स विल बी बेटर. थिंग्स विल बी बेटर बिकॉज there are people who actually genuinely care for you. and आप उन लोगों को प्लीज़ अपने पास रखो जिनसे आपको सुकून मिलता है, जिनसे पॉजिटिविटी मिलती है. या सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट माई प्लांट्स. तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ उनमें से उग चुके हैं वापस, दे आर ग्रोइंग बैक. और ये जो मेरा ऑफिस था
ये जंगल हुआ करता था, मैं यहाँ क्लिप डाल दूँगी उसकी, पहले ऐसा दिखता था पहले ये। एंड दैट्स हाउ आई लाइक माई वर्क प्लेस। ओके, मैं चाहती हूँ कि उसमें से ज़िंदगी फूट फूट के बाहर निकल रही हो। इट शुड बी फ्लरिशिंग एवरीवेयर। और आप भी अपने आसपास कोशिश करो कि ऐसी चीज़ें रखो जिनसे आपको पॉजिटिविटी आए, उन लोगों को करीब रखो जिनसे होप मिले, चाहे छोटी सी भी हो। तो मैं ये नहीं कहती कि पूरा हफ्ता ख़राब जाता है या अच्छा जाता है। कुछ दिन जो हैं बहुत ख़राब जाते हैं, कुछ दिन जो हैं वो बहुत अच्छे जाते हैं। एंड आई ट्राई टू नॉट शेयर कि वो जो गंदे वाले दिन है कि मैं उनके बारे में बात करूं, बट आई थिंक दिस वीडियो वाज नेसेसरी टू एक्सप्लेन द गैप, है ना। आप लोगों ने सितंबर में बहुत वॉच टाइम दिया है मुझे। ऑल माई वीडियोज़ ऑलमोस्ट डिड वेल। एंड लॉकडाउन के मंथ्स में मैं रेगुलर डाल रही थी, तब भी इतना रिस्पॉन्स नहीं था, और इसमें तो मैंने 4 ही वीडियो डाली हैं इस मंथ में, बट स्टिल द रिजल्ट्स वर वे बेटर विद अ गैप ऑफ 15 days। तो प्लीज़ अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं तो कीप इट स्ट्रॉन्ग, है ना। सारा टाइम ऐसा नहीं रहेगा, थिंग्स विल चेंज, यू विल फाइंड हैप्पीनेस अगेन। जस्ट जब कोई पूछे तो डू शेयर इट। ओके, देर आर पीपल हु एक्चुअली जेन्युइनली केयर फॉर यू। आई एम मोर देन थैंकफुल कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो अगर मैं वीडियो नहीं डालूँ, स्टोरी नहीं डालूँ, दे एक्चुअली चेक कि क्या हो रहा है, आप वीडियो नहीं डाल रहे, आप स्टोरी नहीं डाल रहे, कहाँ हो, कब आएगी। सो इट सॉर्ट ऑफ ब्रिंग्स यू बैक। मतलब चाहे आप ज़बरदस्ती ही बनाने की कोशिश करो, लेकिन आप वापस उस परफॉर्मेंस वाले मोड में आ जाते हो। ट्राई टू स्टिक टू योर एक्सरसाइज रूटीन बिकॉज एक्सरसाइज हेल्प। आई ऑल्सो I'm being more than regular with my yoga now, although उसमें भी कभी कभी रेजिस्टेंस आ जाती है, so I'm still fighting it. Just hold on, okay? Things will get better. That's all I wanted to say. You will bounce back. You will bounce back stronger. Piece by piece चीज़ें फिर से बेहतर हो जाएंगी। बहुत अजीब सा टाइम है, ये निकल जाएगा। बस यही बोलना था मैंने। होपफुल रहो, उम्मीद नहीं छोड़नी है, उम्मीद ऑफ बेटर डेज। दैट्स इट। I'll see you soon with a much happier video, I would say. So take care of yourself. Sorry for blabbering so much.